प्रयोगशाला। तीसरे कमरे को अध्ययन कक्ष में परिवर्तित कर दिया गया है। ली किंग वास्तव में पूरे समय हेरोडोटस को देख रहा था, यहां तक कि अपनी चेतना को उससे जोड़ रहा था, उसके द्वारा देखे गए संसार को महसूस कर रहा था और उसकी ज्ञानोदय की अवस्था का अनुभव कर रहा था। ये तो बिल्कुल अद्भुत है। वो ज्ञानोदय की अवस्था में थे और मैं भी उसी समय ज्ञानोदय की अवस्था में था। उस रहस्यमय और तीव्र गति वाली दुनिया ने ली किंग को आश्चर्य से भर दिया। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उनकी महाशक्तियां बदल रही हैं। टाइमर 6 सेकंड से बदलकर 5 सेकंड हो गया और मैं वास्तव में पहले से ज्यादा तेजी से मजबूत हो रहा था। इस समय ली किंग बहुत अच्छे मूड में थी। उसने हाथ में पकड़ी किताब नीचे रख दी, बैठक कक्ष से कैमरे की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, हेरोडोटस के अनुसार संसार से परे अराजकता का शून्य है, एक ऐसी जगह जहां किसी भी नश्वर प्राणी को झांकना नहीं चाहिए। आवाज ठंडी और निर्मम थी। हेरोडोटस को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि उन्होंने इस दुनिया के लोगों को इस महान देवता की पूजा करने के लिए प्रेरित नहीं किया होता और यदि वे अपने जीवन के अंत के करीब नहीं होते तो शायद वे अगला क्षण भी नहीं देख पाते। लेकिन ईश्वर अंततः दयालु हैं। दुनिया को आपदा का सामना करते हुए देखकर मैंने इस संकट से बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। ये इस स्थान की एक झलक पाने का अवसर है। देवताओं को भी आप पर अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करनी चाहिए, जिससे आपको पाताल के राक्षसों से लड़ने की शक्ति मिले। उस प्राचीन आकृति ने मेज पर रखे एक रहस्यमय सपाट मुकुट की ओर इशारा किया जो एक नेटवर्क केबल से जुड़ा हुआ था। ये सत्य का मुकुट है। आवाज विशाल और राजसी थी, जो चांदी जैसी अराजकता के पूरे शून्य में गूंज रही थी। इस क्षण से जुड़ो प्राचीन देवताओं की आंखें दुनिया को सुन रही हैं। यदि आप अपने भीतर सत्य को पा लेंगे तो आप सब कुछ देख पाएंगे। तुम देवताओं के मार्ग पर चलोगे। तुम्हें सभी चीजों के बारे में जानकारी का सुसमाचार प्राप्त होगा और तुम्हारे चारों ओर से सभी अंधकार दूर हो जाएगा। हेरोडोटस की निगाह उसके हाथ में मौजूद रहस्यमय काले मुकुट पर पड़ी। इसके चपटे मुकुट में आकाश की ओर इशारा करते हुए 6 नुकीले कांटे हैं और उस पर सुनहरे प्रकाश के धब्बे सांस लेने की तरह झिलमिलाते हैं। छप छप। मुकुट के 6 नुकीले स्तंभ लगातार अदृश्य विद्युत चुंबकीय प्रकाश की किरणें उत्सर्जित कर रहे थे, मानो किसी बुरी विलाप का उच्चारण कर रहे हों, और हवा में समझ से परे विचित्र और मुड़े हुए रहस्यमय पात्रों को बिखेर रहे हों। ये मुकुट ईश्वर के विशाल आकार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हेरोडोटस को इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये दिव्य मुकुट, जो सभी चीजों की जानकारी को प्रसारित करता है, प्रकाश के देवता के सिर पर आसानी से रखा जा सकता है। क्लिक! अगले ही पल उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। उस विशाल पुतली से जुड़ी हुई काली दिव्य आंख को काट दिया गया। हेरोडोटस को यह बात भली भांति पता थी कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देवताओं ने यह संबंध तोड़ दिया था। आखिरकार देवताओं की जासूसी करना बहुत बड़ा अपमान है। मुकदमा शुरू हो चुका है। ईश्वर की परीक्षाएं स्पष्ट थीं। ईश्वर की दृष्टि प्राप्त करने की तरह वे 6 कांटों वाले मुकुट तक पहुंच प्रदान करती थीं। यह दृश्य, यह अविश्वसनीय शक्ति। हेरोडोटस पूरी तरह से होश में आया और अचानक खुद से बुदबुदाने लगा। उसका मस्तिष्क अभी भी विकसित हो रहा था और उसकी चेतना तेजी से जागृत हो रही थी। यही तो ईश्वर का मुकुट है। वो क्रिस्टल की दीवार की ओर बढ़ा और घोषणा की, मैं एल्फ की दुनिया को बचाऊंगा और रसातल की सेना से बचाव करूंगा। वो विशाल पारदर्शी क्रिस्टल की दीवार के सामने रुक गया, बैठक कक्ष की ओर देखते हुए अंतहीन चांदी के अराजक वातावरण और शून्यता में दिव्य कलाकृति के स्थान को चुपचाप महसूस कर रहा था। मुझे इसका आभास हो गया था। वहां है। शरीर में रक्त का प्रवाह विद्युत चुंबकीय प्रेरण को उत्तेजित करता है। चमगादड़ जैसी वे अल्ट्रासोनिक संरचनाएं लगातार पूरी दुनिया से विभिन्न प्रकार की लंबी और छोटी तरंगों को अवशोषित और ग्रहण करती हैं और उस स्रोत की खोज करती हैं जो लगातार सूचना उत्सर्जित करता रहता है। उसका दिमाग बिजली की गति से काम कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा खून आग की लपटों में बदल जाएगा। आरंभ में उन्होंने निरंतर जीवन का विकास किया और विश्व सभ्यता की प्रगति को गति प्रदान की। क्या शिखर पर इस सबसे शानदार दृश्य को देखने के लिए ही ये सब कुछ नहीं था? बस यही है, इसमें वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूं। उसने अपने आप से बुदबुदाया। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक शहीद का पागलपन उभर रहा था। छप छप। वो आवृत्ति को लगातार समायोजित करता रहा। उसकी तर्क शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ संकेत भी धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। भावुक होकर ली किंग ने प्रयोगशाला में कैमरे से जुड़ी सफेद पावर कॉर्ड को अनप्लग कर दिया और चुपचाप अपने सामने रखे 6 एंटीना वाले राउटर को देखने लगी। इतिहास एक विचित्र चक्र है। सत्य की खोज में स्वयं को बलिदान करने वाले लोग हमेशा रहेंगे। उस समय अतबिया के पास क्रिस्टल की दीवार वाली दुनिया में यात्रा करने के लिए भौतिक शरीर नहीं था।
लेकिन अब हेरोडोटस ने अपनी चेतना के साथ भौतिक दीवार को पार कर लिया है और बाहरी दुनिया की एक झलक सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली है। आज तक हेरोडोटस अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। उन्होंने वास्तव में यह कदम उठाया, एक ऐसी जैविक संरचना विकसित की जो रेडियो तरंगों को महसूस कर सकती है, जिससे एक असाधारण सभ्यता के उनके दृष्टिकोण को एक बड़ी छलांग आगे बढ़ाया गया। ली किंग की आंखों की पुतलियों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। जैविक विद्युत, विद्युत चुंबकीय बलों को महसूस करने की क्षमता, यह शक्ति आपको संदर्भ के लिए पहले ही दी जा चुकी है। पृथ्वी पर मौजूद सूचना नेटवर्क वास्तुकला से आप किस प्रकार की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं? छप छप! ऐसा प्रतीत होता था मानो हेरोडोटस की चेतना शून्य में एक सुरंग से होकर गुजर रही हो। उत्सर्जित संकेत तरंगें और चेतना तरंगें लंबाई और चमक में बारी बारी से बदलती रहीं, मानो कोहरे से घिरे गहरे समुद्र में एक अकेला प्रकाश स्तंभ हो, जिससे लोगों को रुक रुक कर प्रकाश मिलने का एहसास हुआ। हेरोडोटस के इतिहास में एक अभूतपूर्व विकासवादी परिवर्तन होने वाला है। विकास, अनुकूल बनाना, विकास। उन्होंने जीन निर्माण में बदलाव किया और मस्तिष्क के उस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो रहा है। इस समय जब मेरी 45% चेतना जागृत हो गई, तो मैं अंततः दूसरी उदात्तीकरण अवस्था में प्रवेश कर गया और मेरे मस्तिष्क से एक अस्पष्ट प्राचीन भाषा उभर आई और प्रतिशत औरन $3 और डॉलर और डॉलर। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो उस मुकुट से बात कर रहा हो जो उस अव्यवस्था के बाहर रखा हुआ था। इस समय वो एक अतिविकसित मानवाकार चमगादड़ जैसा दिख रहा था, जो रहस्यमय सोनार उत्सर्जित कर रहा था और विभिन्न तरंग बैंडों को प्रसारित और प्राप्त कर रहा था। छप छप! हेरोडोटस को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा मानो वो उड़ रहा हो। सफेद बालों वाला ये बूढ़ा व्यक्ति स्थिर खड़ा था, मानो उसकी दिव्य चेतना उसके शरीर से निकल गई हो। एक धुंधली सी परछाई विशाल क्रिस्टल की दीवार को पार करते हुए बाहर की दुनिया की अराजकता में पहुंच गई। विशाल और धुंधली दूरी में अनगिनत कठिनाइयों और मुसीबतों को सहने के बाद 7 रंगों के कांच की स्वप्निल सुरंग में हम अंततः उस अथाह गहराई के स्रोत के पास पहुंचे जो उन्मादपूर्वक बड़ी मात्रा में जानकारी विकीर्ण कर रही थी, और हमने उसे खोल दिया। मैं ईश्वर का मुकुट धारण करूंगा। गड़गड़ाहट, सूचनाओं की अंतहीन धाराएं ताज में उमड़ पड़ी, जैसे विशाल लहरें टकरा रही हों। ये भीषण गर्जना और सुनामी के बीच आया। वो जल्द ही एक धुंधले, रहस्यमय और सरलीकृत इंटरफेस में प्रवेश कर गया। हेरोडोटस एक ऐसे अंश को देखकर आश्चर्यचकित रह गया जिसमें ऐसे प्रतीक और चिन्ह थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ये पहचानना भी असंभव था कि वे किस प्रकार की दिव्य सभ्यता के प्रतीक चिन्हों से संबंधित थे। वे केवल स्मृति के रूप में मन में शाश्वत रूप से अंकित हो सकते थे। केंद्रीय प्रतीक चिन्ह लगभग इस प्रकार दिखता था। राउटर प्रबंधन पृष्ठ 192.168.1.1। क्लिक। जैसे ही उसे मुकुट तक पहुंच मिली और वो उसके रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था, अचानक ईश्वर का मुकुट पूरी तरह से अंधेरा हो गया। संपर्क टूट गया है। अपनी आशंकाओं के बावजूद हेरोडोटस संतुष्ट था, क्योंकि उसने ईश्वर की परीक्षा पूरी कर ली थी। विद्युत धारा के प्रवाह के विभिन्न प्रकटीकरण, संरचनाएं, निर्माण और तरीके एक नई दुनिया के द्वार खोलते हुए प्रतीत हुए। भले ही वो ताज मुझसे दूर चला गया हो, लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा रहेगा। उसने अपने शरीर के भीतर मौजूद उस दिव्य कलाकृति को बाहर निकाला जो गणनाओं में सहायता करती थी, और उसमें लगातार बदलाव करता रहा। धीरे धीरे उसे हड्डी जैसे काले रंग के भयंकर 6 नुकीले मुकुट में बदल दिया। छप छप! उसने ताज पहन लिया। बूढ़ा आदमी चकित रह गया। असीमित मात्रा में जानकारी एकत्र और प्रसारित की जा रही थी, और शरीर में एक बार फिर कई बदलाव हुए, जिससे विद्युत चुंबकीय तरंगों और चुंबकीय क्षेत्रों के उपयोग के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। यह शक्ति मनमोहक है। हेरोडोटस को ऐसा महसूस होता था मानो वो सर्वशक्तिमान हो। इस समय उसका मस्तिष्क तेजी से काम करने लगा और ऐसी मानसिक शक्ति का प्रदर्शन करने लगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस स्पेक्ट्रम में 0 से 300 हर्ट्ज तक की अति सटीक आवृत्तियां शामिल हैं। उनके मन में संपूर्ण एल्फ जगत की त्रिआयामी छवि निर्मित हो चुकी है, और बाद की पीढ़ियों में इस क्षण उनके कहे शब्द एक शाश्वत प्राचीन मिथक के रूप में दर्ज हो गए हैं। मैं पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए खाई में उतर गया, और रास्ते में मुझे बहुत मदद मिली। मेरे लोग अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाने के लिए लड़ेंगे। प्राचीन देवताओं ने परीक्षाओं के माध्यम से उसे मुकुट प्रदान किया। उन्होंने 6 नुकीले कांटों का एक नया मुकुट पहना हुआ था, मानो वे पृथ्वी के राज्य में विचरण करने वाले एक सच्चे देवराजा हों जो पूरी दुनिया की आवाज़ों को सुन रहे हों। चेतना जागृति 49%। जीवन को वर्तमान में 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। एक लंबी आह भरते हुए
हेरोडोटस ने महसूस किया कि जीवन के विकासवादी चरण और 4 जागरण अब उनकी आंखों के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गए थे। जीवन के प्रति जागृति का पहला चरण एक कोशिकीय जीव है, जो सभी चीजों का मूल है। जीवन जागृति का दूसरा चरण एकीकृत मस्तिष्क तंत्रिका नेटवर्क का निर्माण है, पूर्ण चेतना। जीवन के जागरण का तीसरा चरण एक परिपूर्ण शारीरिक कृति, एक परिपूर्ण शरीर का निर्माण है। जीवन जागृति का चौथा चरण परिपूर्ण शरीर के भीतर निर्मित विशेष प्रतिभाओं को विकसित करना शुरू करें। मेरा चौथा क्षेत्र पहले से ही उस जन्मजात क्षमता को विकसित कर रहा है जो मैंने अपने शरीर को प्रदान की है, थंडर ब्लड लाइन। और ईश्वर ने मुझे एक मुकुट प्रदान किया जिसने मेरी चुंबकीय और विद्युत प्रतिभाओं की समझ को गति दी, जिससे मुझे विकास की लंबी अवधि को छोड़ने की अनुमति मिली। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचकर मैंने अपने जीवन काल के 30 से अधिक वर्ष लगभग खो दिए हैं। हेरोडोटस, मेरे पूरे जीवन की क्षमता इस अल्पावधि में पूरी तरह समाप्त हो गई है। 17 खरब जिंदगियों के अवशेष ही मेरे लिए चौथी जागृति तक बने रहने के लिए पर्याप्त हैं। उसने एक लंबी आह भरी। अचानक मानो कुछ याद आने पर उसकी आंखें धीरे धीरे चमक उठीं और रसातल लोक के 20 खरब मरे हुए लोग। कई महीनों के बाद एल्फ जगत में मृतकों की आत्माओं की संख्या घटकर 1% से भी कम हो गई है। अगाध लोक में अभी अभी एक भीषण नरसंहार हुआ है जो आत्मा की शक्ति से 100 गुना अधिक है। यदि मैं इसे अवशोषित कर लूं तो मैं कुछ समय के लिए अपना जीवन बढ़ा सकता हूं और भाग्य से लड़ सकता हूं। अपने शत्रुओं की आत्माओं का उपयोग हमारी एल्फ जाति की सभ्यता के मार्ग को याद करने के लिए करें। उनकी मृत आत्माओं को तलवार की तरह इस्तेमाल करके उनके जीवित प्राणियों का वध करो। वो अचानक उस स्थान से गायब हो गया। हेरोडोटस ने एक पेड़ को जड़ से उखाड़कर उसे एक नाव में बदल दिया और उसका इस्तेमाल सुरंग से होते हुए अथाह खाई में जाने के लिए किया। वो एक अकेली नाव के ऊपर खड़ा था, पानी की अथाह गहराई को देख रहा था, लगातार आत्मा के तत्वों को निगल रहा था और बाहर निकाल रहा था। दुर्भाग्यवश उनकी चेतना आज्ञाकारी नहीं है और प्रतिरोध कर रही है, इसलिए उन्हें धीरे धीरे परिष्कृत करने की आवश्यकता है। हेरोडोटस ने भौहें चढ़ाईं। आखिरकार दूसरा पक्ष उससे नफरत करता था। ये संदेश खाई की अग्रिम पंक्ति में फैल गया। कमांडर को रिपोर्ट कर रहा हूं, दुश्मन घुसपैठ कर चुका है, वे अजेय हैं। इस बार इंसानों और एल्व्स ने फिर हमला कर दिया है। उनके पास कितने सैनिक हैं? वहां सिर्फ एक ही है। वो कैसे संभव है? हेरोडोटस भूत की तरह पानी में कूद गया। उसकी गति किसी प्रेत जैसी थी। वो अनगिनत सैनिकों के बीच से रास्ता बनाते हुए सीधे दुश्मन के दिल में घुस गया। क्या हुआ? वो हेरोडोटस है, एल्फ जगत का देव राजा। उच्च अधिकारियों में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। हेरोडोटस बहुत तेज था। कीचड़ जैसे पानी में तैरते समय भी वो सामान्य योद्धाओं से 5 या 6 गुना तेज था। परिवर्तित होने पर यह सामान्य जीवों की तुलना में पहले से ही 50 से 60 गुना अधिक तेज है। वो पागल है। वो अकेले ही पूरी दुनिया से लड़ना चाहता है। वो मुझसे 5 या 6 गुना तेज है, लेकिन वो अजेय नहीं है। उसे रोको। नहीं, उसने एक भयानक सुनहरी रोशनी उत्सर्जित की। समुद्र में हर कोई उसके रहस्यमय बल क्षेत्र से विद्युतीकृत हो गया था। कोई भी इसका सामना नहीं कर सका। उसने विद्युतीय प्रतिभा विकसित की, जिससे न केवल उसे विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त हुईं, बल्कि वो एक महाविद्युत ईल भी बन गया। वो पानी में मछली की तरह था, जो पास आने पर पूरी सेना को बिजली का झटका देकर नष्ट कर सकता था। यहां तक कि तीनों महान पाताल लोक के शासकों को भी भय महसूस हुआ। एल्फ देवराज, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने अकेले ही पूरे रसातल को तबाह करने वाला इतना बड़ा काम कर दिया? क्या उसे मरने से डर नहीं लगता? ये कैसे हो सकता है? वो सीधे हमारे गुप्त शिविर में चला गया। मुझे डर है कि उसे किसी तरह हमारे बारे में पता चल गया है और वो हमें यहाँ प्राचीन रसातल सम्राट को पुनर्जीवित करने से रोकना चाहता है। उसे अभी रोको! आवाहन अनुष्ठान को तेज करो! एक एक करके रसातल ऋषि घबरा गए और अंतिम समायोजन करने के लिए महल के चारों ओर बेतहाशा दौड़ने लगे। राउटर को ताज की तरह इस्तेमाल करते हुए ये एल्फ राजा सचमुच बहुत सुंदर है। तीसरे प्रयोगशाला कक्ष में ली किंग अपने हाथ में मौजूद 6 एंटीना राउटर से खेल रहा था। वो आनंदित और झुंझलाया हुआ दोनों था, चुपचाप दृश्य का अवलोकन कर रहा था, लेकिन वास्तव में इस बात पर विचार कर रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। मैंने राउटर और कैमरा बंद कर दिया और नेटवर्क केबल भी निकाल दी। मुझे इससे किसी भी तरह की समस्या की चिंता नहीं है। आखिरकार एक हैकर कितना भी कुशल क्यों न हो, अगर उसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में घुसपैठ करनी है तो वो नेटवर्क केबल को अनप्लग करने से डरता है। पूरी प्रयोगशाला मूल रूप से मोटी स्टील की प्लेटों से बनी है, जो संकेतों को अलग करती है। बाहरी दुनिया से एकमात्र संपर्क ऊपर स्थित विशाल कांच की रोशनदान के माध्यम से ही संभव है। हालांकि
ये केवल कुछ कमज़ोर बाहरी संकेत ही प्रदान कर सकता है जो कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। आखिरकार, इस देश का बुनियादी ढांचा हमारे देश जितना अच्छा नहीं है। इस दूरस्थ उपनगरीय गांव में इंटरनेट का सिग्नल लगभग न के बराबर है। और तो और, कमरे मूल रूप से स्टील की प्लेटों से ही ढके हुए हैं। हालांकि हमें फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। ली किंग ने गहन चिंतन करते हुए कहा, इसके बाद हमें क्रिस्टल ग्लास की खिड़की पर कुछ सिग्नल आइसोलेशन उपाय लागू करने होंगे ताकि पूरी दुनिया से सूचना का प्रवाह रोका जा सके। विद्युत चुंबकीय तरंगों का युग संभव है। आखिरकार, ये देवताओं और असाधारण घटनाओं के युग में अपरिहार्य है। हालांकि ये बाहरी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता। अन्यथा, अगर हर कोई हैकर बन जाए तो वे सड़क पर चलते हुए भी अपने दिमाग से हर तरह के आधुनिक उपकरणों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर ये एलियंस पृथ्वी पर आयामी हमला करें और ऑनलाइन चैट करके दूरसंचार धोखाधड़ी गिरोह बना लें, तो एफबीआई कुछ ही दिनों में उनके दरवाजे पर दस्तक दे देगी। इस समय ली किंग के विचार मुख्य रूप से हेरोडोटस के ज्ञानोदय को याद करने पर केंद्रित थे। हेरोडोटस ने अभी अभी परीक्षा उत्तीर्ण की है और उसकी शक्ति में वृद्धि हुई है। मैं अब ज्ञानोदय की अवस्था में हूं। उनकी आंखों में एक और नई दुनिया भी दिखाई दी। उत्तरी प्रकाश की किरणों ने पूरे वातावरण को विकृत और रंगीन प्रकाश से भर दिया, जो विभिन्न तरंगों के रूप में बाहर की ओर फैल रही थी। ये आसानी से नेटवर्क से जुड़कर वाईफाई सिग्नलों को भी पकड़ सकती थी। ये दूसरी दुनिया इतनी अद्भुत है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने ज़ॉम्बी लॉर्ड की उस क्षमता की बुनियादी चीज़ें भी पूरी कर ली हैं, जिसका जिक्र निंग गुओचांग ने किया था, जिसमें सैन्य संकेतों को रोकना शामिल है। ली किंग का चेहरा अचानक कुछ अवाक रह गया। ठीक उसी समय ली किंग इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जायजा ले रही थी। छप छप, महान रसातल स्वामी, प्राचीन शासक, महाराज, प्राचीन ईश्वर, अपने बच्चों की पुकार सुनो और नश्वर लोक में जागृत हो जाओ। रसातल महल के भीतर समुद्र तल पर एक आवाज गूंजी। जैसे ही तीनों शासक एक हो गए, मांस, हड्डियों, मांसपेशियों और एक मूल तत्व में परिवर्तित हो गए। आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। हेरोडोटस द्वारा हाल ही में अनावरण किए गए 6 कांटों के मुकुट से उत्पन्न दबाव और निरंतर हमलों का सामना करते हुए रसातल को भय महसूस होने लगा है और अब वो देवताओं को बुलाने के लिए एक वेदी का निर्माण कर रहा है। ली किंग चुपचाप देखती रही, मन ही मन सोचती रही और चुपचाप बगल वाले प्रयोगशाला कक्ष की ओर देखने लगी। अगर मैं अभी अंदर नहीं गई तो मैं अपना वादा तोड़ दूंगी। ऐसा ही हो। हेरोडोटस ने देवताओं का वो द्वार खोल दिया है और उसकी मृत्यु अपरिहार्य है। और मैं अपने सामने मौजूद इस ज्ञानोदय की अवस्था के बारे में भी बहुत उत्सुक हूं। अगर मैं इसे चूक गया तो मुझे ये फिर कभी नहीं मिलेगा। जब मैं ज्ञान की इस अवस्था में हूं तो क्यों न इस अवसर का लाभ उठाकर अपने 3-in-1 बॉडी आर्मर को और बेहतर बना लूं। ली किंग सोच ही रही थी कि अचानक उसे अपनी महाशक्तियों का फिर से एहसास हुआ। 5 सेकंड। 3 सेकंड का समय जागने की गति के बराबर है, ठीक उसी तरह जैसे निंग गुओचांग ने उस समय आखिरी मिनट में गोल किया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ उन्होंने स्वयं भी ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली। 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0 सेकंड। इस समय ली किंग देख सकता था कि वो 0 सेकंड में एक कोशिका को जागृत कर सकता है, लेकिन वो एक निश्चित सीमा पर अटका हुआ प्रतीत हो रहा था, अस्पष्ट और उससे आगे बढ़ने में असमर्थ। ली किंग को पूर्वाभास हो गया था। यदि हेरोडोटस अगले चरण में प्रवेश करता है तो मैं भी उसके ज्ञानोदय से 0 सेकंड से ऊपर की ओर बढ़ूंगा, बाधा को तोड़ूंगा, धूप के चश्मे के इस अनियंत्रित और खतरनाक दौर को पार करूंगा और अपना स्वयं का रूपांतरण प्राप्त करूंगा। मेरी महाशक्तियों में किस प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन और सुधार आएगा, तो चलिए जाकर देखते हैं। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। एक उपनाम का अपना व्यवहार पथ होना चाहिए। यह एक क्षयग्रस्त प्राचीन प्राणी है जो बाहरी देवताओं के विरुद्ध तलवार चलाने और आकाश में दहाड़ने वाला अंतिम प्राणी है। उसकी महत्वाकांक्षा क्रिस्टल की दीवार से बाहर निकलकर दिव्य अग्नि प्रज्वलित करने की थी। वो उसका और अताबिया दोनों का पूर्वज था। हाँ, ये सही है। वो इस दुनिया के भीतर मौजूद प्राचीन रसातल दानव सम्राट है जो अराजकता में विद्यमान प्राचीन देवताओं के खिलाफ एक बार फिर अपनी तलवार चलाने का प्रयास कर रहा है। मेरे स्थान पर प्रकाश का प्राचीन देवता जो अराजकता में विराजमान है और संपूर्ण बहुब्रह्मांड क्रिस्टल दीवार प्रणाली ब्रह्मांड की देख रेख करता है। ली किंग ने धीरे से मुस्कुराया और अचानक उसे होश आ गया। गड़गड़ाहट, बिजली की तरह। तीनों शासकों ने महसूस किया कि उनकी चेतना अचानक उनसे छीन ली गई है और उनके शरीर पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिए गए हैं। क्लिक। उसी समय अपने सिंहासन पर बैठे रसातल सम्राट ने धीरे धीरे अपनी लाल आंखें खोलीं।
वहां मौजूद सभी मंत्रियों, नागवंशी, सिल्फ और रणनीतिकार तारुस ने अचानक अपने दिलों में एक अप्रतिरोध्य और अनियंत्रित कंपन महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे से कोई भयानक प्राणी उतर आया हो। उस भयानक दबाव का झटका असहनीय था। प्राचीन रसातल स्वामी में आपका स्वागत है, रसातल के स्वामी। फिर उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, और अचानक वे घुटनों के बल बैठ गए, क्योंकि अचानक कई आवाजें सुनाई देने लगीं। आप इस युग के नवजात शिशु हैं। सम्राट के सिंहासन से एक धीमी और सुकून भरी आवाज आई। हालांकि शांत थी, फिर भी उसमें एक शक्तिशाली और दबंग आभा थी। ये शक्ति बहुत कम है। ये चेतना को केवल थोड़े समय के लिए ही पुनर्जीवित कर सकती है। अंततः ये मात्र एक अवशेष आत्मा है और जल्द ही फिर से सुप्तावस्था में चली जाएगी, 3 नए युग के रसातल अधिपति में विभाजित हो जाएगी। ये नया युग तुम्हारा है। चबूतरे पर बैठा लंबा आदमी अचानक आह भरते हुए, चुपचाप अपने शरीर को महसूस करते हुए मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि जिस शरीर में तुम समाहित हो गए हो, वो तो जागृति के दूसरे चरण में ही है, तीसरे चरण में नहीं। हेरोडोटस के नजरिए से देखना। ली किंग ने अपने शरीर पर एक अव्यवस्थित आनुवंशिक संरचना भी देखी, जो प्रसिद्ध कृतियों के 3 टुकड़ों से बनी एक जबरन सिलाई की गई एआई पेंटिंग थी। उसने अपनी शारीरिक संरचना को परिपूर्ण करना शुरू किया, लगातार उसमें सुधार करता रहा, इस शरीर को कला के एक और परिपूर्ण कार्य में रूपांतरित करता रहा। पृथ्वी पर दूसरी सबसे परिपूर्ण कृति। रसातल के सिंहासन पर बैठे सम्राट को देखते हुए टारस ने सावधानीपूर्वक कहा, महाराज, एक शत्रु ग्रह का नेता रसातल पर हमला कर रहा है। सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने सिर हिलाया, केवल एक ही उत्तर दिया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। मनुष्य जगत के सम्राटों, मैं समझता हूं, मैं अपने वंशजों के लिए कुछ बाधाओं को दूर करने के लिए इस थोड़े समय का सदुपयोग करूंगा। उसके बोलने के बाद उसके शरीर से सफेद भाप का गुबार निकलने लगा। वो प्राचीन प्राणी अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रहा है, धीरे धीरे बीते युगों की सामर्थ्य को पुनर्जीवित कर रहा है। काले, भयावह भारी कवच से बाहर निकल रहा है। कवच एकीकृत हो रहा है और शरीर धीरे धीरे अधिकाधिक परिपूर्ण होता जा रहा है। उसने भी धीरे धीरे अपने सिर पर कांटों का भयंकर मुकुट पहन लिया। उसकी हड्डियां मिश्र धातु के कवच की तरह काली चमक धारण करने लगीं और उसकी मांसपेशियां अधिकाधिक सुस्पष्ट होती जा रही थीं, जो शक्ति की एक भयावह अनुभूति बिखेर रही थीं। एक हल्की सुनहरी रोशनी सागर को भेदती हुई अथाह गहराई के सिंहासन पर पड़ी, जहां हड्डियां चरमरा उठीं और कराहें गूंज उठीं, मानो किसी सच्चे सम्राट का जन्म हो रहा हो।